हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी के बीच में पुनः उपस्थित हूँ आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। ठीक है, इससे पहले मैंने जितने भी वीडियो पढ़ाया बाल विकास और EVS से रिलेटेड उसको आप लोगों ने देख लिया होगा और समझ में भी आते होंगे। और कुछ भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट में अवश्य लिखिए। ठीक है, इससे शायद हमें कुछ त्रुटि होगा तो उसको मैं सुधार करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये टॉपिक आपको स्किनर से रिलेटेड है। स्किनर एक साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, बाल विकास का एक टॉपिक है जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्किनर। स्किनर ने एक सिद्धांत दिया था, उसी पर बताएंगे। कब दिए थे, कौन थे, क्या चीज़ पे दिए थे, ये सब बताएंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं पॉइंट पे। आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। स्किनर क्या था? एक वैज्ञानिक का नाम था। क्या था? वैज्ञानिक का नाम था। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसको बोलते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। क्या बोलते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। कोई पूछेगा आपको स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो आप बोलिएगा क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। या कहीं कहीं पे आपको दे देगा, कहीं कहीं पे आपको एग्जाम में से भी पूछ देगा। ये लिखा हुआ ऑपरेंट, जिसको इंग्लिश में देखिए स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। कहीं कहीं पे आपको ये जो लिखा हुआ ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ज्यों का त्यों पूछ देगा। इसी को हिंदी में लिख के दे देगा। पहले ये समझिए कि इंग्लिश में जो लिखा हुआ ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इसी का हिंदी नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। ठीक है, ये जो सिद्धांत है किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। और कहीं कहीं पे हिंदी में लिख के नहीं देगा, आपको ऐसे ही लिख के दे देगा हिंदी में ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत। ऐसे भी आप लोग को फंसाने के लिए आपको ऐसे लिख देगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया था? तो स्किनर ने दिया था। चूंकि क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत दिया था स्किनर ने, इसी का इंग्लिश नाम हो गया ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इसी को हिंदी में लिख दिया ज्यों कहते हो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। किसने दिया? तो स्किनर ने। आपको फंसाने के लिए देगा, तो इसीलिए इस केस में स्किनर वाले में इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, अब आते हैं, आप तो समझ गए होंगे कि क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? BF स्किनर। ठीक है, इन्होंने कब प्रयोग किया था? कब प्रयोग किया आपसे पूछेगा। ये जो क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत दिए थे कब प्रयोग किए थे, तो बोलिएगा 1938 में। ठीक है, और ये भी पूछेगा किस चीज़ पे प्रयोग किए थे, तो बोलिएगा चूहे पे। क्या चीज़ पे? चूहे पे और एक कबूतर, दोनों पे इन्होंने खोज किया था, दोनों पे रिसर्च किया था। जब चूहे पे इन्होंने रिसर्च किया तो 1930 ईस्वी में किया, और कबूतर पे किया 1943 ईस्वी में। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी आपको दे देगा एग्जाम में, निम्नलिखित में से किस जानवर पे स्किनर ने रिसर्च किया, यानी कि खोज किया, उस पर छानबीन किया। तो ऑप्शन में आपको कहीं कहीं पर चूहा नहीं देगा और सीधे कबूतर दे देगा, तो आप कबूतर पर टिक लगाएंगे। चूँकि हम जानते हैं चूहे और साथ में कबूतर दोनों पे रिसर्च किए थे। और कहीं कहीं पर दे देगा निम्नलिखित में से किस जानवर पे, किस पक्षी पे इन्होंने रिसर्च किया था, तो वहाँ पे क्या देगा? कबूतर नहीं देगा, चूहा दे देगा। तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि नहीं हम तो कबूतर पढ़ के गए थे, नहीं, तब वहाँ चूहा पे लगाना है। कहीं कहीं पर दे देगा दोनों, तो दोनों पे किए थे। इस चीज़ को याद रखिएगा फंसाने के लिए आपको, चूँकि स्किनर ने चूहे और साथ में कबूतर दोनों पे रिसर्च किए थे। ठीक है, जब ये नहीं देगा कबूतर तो चूहा पे लगाना है, ये नहीं देगा तो इस पे लगाना है, और दोनों देगा तो दोनों वाले पे लगाना है। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। ठीक है, अब स्किनर ने क्या क्या दिया, कौन सा किताब लिखा, उसी पे आते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ये स्किनर साहब ने क्या किया, एक किताब इन्होंने अपना किताब लिखा था। उस किताब का नाम क्या था? टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। क्या नाम था? टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। यहाँ से भी एग्जाम में पूछता है, आपको ज्यों का त्यों दे देगा कि टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग का किताब, ये जो किताब है टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, ये किसने लिखा? तो आप क्या बोलिएगा? स्किनर ने। ठीक है, और साथ में इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने माइक्रो टीचिंग, ये जो वर्ड है ये सब लिख लीजिए। माइक्रो टीचिंग ये जो वर्ड है, माइक्रो टीचिंग जो वर्ड है, और साथ में अभिक्रमित अनुदेशन जिसको बोलते हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, ये तीन। पहला इन्होंने क्या किया, यहाँ साइड में लिख देते हैं। स्किनर साहब ने कौन सा किताब लिखा था? टेक्नोलॉजी। यहाँ लिख देते हैं नोट में, आप ध्यान से लिख लीजिएगा, नोट बनाइएगा, इतना मेहनत आप ही लोग के लिए है। ठीक है, टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग।
आप देखिएगा, आप लोग को दिखाई दे, देख लीजिए, अब मैं देख लेता हूँ कैमरा में। हाँ ठीक है, ठीक है। इन्होंने ये किताब लिखा था, पहला पॉइंट ये नोट लिख लीजिए आप, ठीक है, टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, इन्होंने किताब दिया। और साथ में आपसे कोई पूछेगा माइक्रो टीचिंग, ये जो शब्द है, ये जो शब्द जो है माइक्रो टीचिंग, ये किसने दिया, शब्द बोलेगा माइक्रो टीचिंग शब्द किसने दिया, तब भी आप बोलेंगे स्किनर ने दिया, ठीक है। ये शब्द, साथ में इतना ही नहीं बल्कि अभिक्रमित अनुदेशन, ये भी एक शब्द जो दिए थे, ये किसने दिए थे, स्किनर ने ही दिए थे। लिख लीजिए, यहाँ हम नोट बना के लिख दिए हैं, अभिक्रमित अनुदेशन, ये शब्द किसने दिए थे, या अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत, इसको सिद्धांत भी बोल सकते हैं आप, ये सिद्धांत किसने दिया था, स्किनर ने, ठीक है। एक ये भी लिख लीजिए आप, पुनर्बलन, ये भी आप लिख ही लीजिए, काम आ जाएगा। पुनर्बलन जब भी होगा, पुनर्बलन शब्द किसने दिया, तो बोलेंगे स्किनर साहब ने। लेकिन वही जब क्वेश्चन में आएगा, मुझ पे भी आएंगे, पुनर्बलन का सिद्धांत, जब सिद्धांत बोले पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, तब नाम अलग हो जाएगा, ठीक है, तब वो हम अलग बताएंगे। लेकिन जब पुनर्बलन शब्द बोलेगा, इसको आप VBI लिखिए, VBI, जब शब्द बोलेगा तो इसने दिया, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक पे। स्किनर ने अपनी पुस्तक, कौन सा पुस्तक लिखा था आप बताइए, टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। हाँ, इसी किताब में, यानी कि इसी जो किताब लिखे थे टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, इसी किताब में क्या बोले थे, माइक्रो टीचिंग तथा अभिक्रमित अनुदेशन दिए थे। इसी किताब में इस दो शब्द का चर्चा किया था, माइक्रो टीचिंग और साथ में माइक्रो अनुदेशन सिद्धांत, ठीक है। एक चीज और बताएं कि आपसे पूछेगा पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया, पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया, सॉरी, पुनर्बलन सिद्धांत बोलेगा तो वो अलग साइंटिस्ट है। लेकिन जब बोले पुनर्बलन शब्द, जो पुनर्बलन शब्द को जिसने तवज्जो दिया, तवज्जो यानी कौन ज़्यादा दिया, तो आप बोलेंगे स्किनर साहब। सिद्धांत बोलेगा तो अलग साइंटिस्ट है, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा इसको। अब आते हैं पॉइंट पे, स्किनर साहब ने कौन सिद्धांत दिया था, अभी मैंने आपको बताया था, स्किनर साहब ने जो सिद्धांत दिया था उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ लिख देते हैं, उन्होंने सिद्धांत दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। आप देख लीजिएगा, आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि बोर्ड पर जो लिख रहे हैं वो दिखाई देता है कि नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, 1 मिनट। हाँ, अब ठीक है। स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ये किसने दिया था, स्किनर ने, या कहीं कहीं पर बोल देगा ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, किसने दिया था, तो स्किनर ने। अब इन्होंने क्या बोला, ये जो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, इसी का और भी नाम है, होता है ना, एक आदमी का 2 नाम होता है, आदमी एक होता है लेकिन उसी का उपनाम होता है, या जिसको बोलते हैं अन्य नाम, एक आदमी का 2 नाम। तो स्किनर साहब ने जो सिद्धांत दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, इसी का अन्य नाम क्या क्या हो, मतलब अन्य नाम इन्होंने दिया था, ठीक है। अब इसको देखते हैं, आप यहाँ ध्यान दीजिए क्या क्या नाम दिया था इन्होंने, ध्यान दीजिए। इसी का दूसरा नाम उन्होंने बोला था आर टाइप। क्या बोला था, आर टाइप। कहीं भी आपको दे देगा कि आर टाइप जो सिद्धांत है किसने दिया था। आर मतलब यहाँ होता है, लिख लीजिए आप, आर का मतलब होता है रिइंफोर्समेंट, REINFORCEMENT। यहाँ इस आर का मतलब क्या हुआ, रिइंफोर्समेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुनर्बलन। क्या बोलते हैं, पुनर्बलन, सब बताएंगे ये। तो आपसे कहीं कहीं पूछ देगा कि आर टाइप जो सिद्धांत, यानी इस सब आर टाइप सिद्धांत किसने दिया था, तब भी बोलेंगे स्किनर ने। यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो होता है उसी का अन्य नाम क्या हो गया, आर टाइप। या कहीं कहीं पर बोल देगा आपको RS, ऐसे दे देगा, RS थ्योरी किसने दिया, सीधे RS थ्योरी किसने दिया, तो भी स्किनर ने। या बोल देगा कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत किसने दिया, तो भी स्किनर ने। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो भी स्किनर ने। अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत किसने दिया, तो स्किनर ने। ये जो अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत जो उन्होंने अपने किताब टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग में इन्होंने चर्चा किया है, अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत का।
या आपसे बोलेगा, ये भी आई लिख लीजिएगा, कहीं कहीं दे देगा आपको, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो स्किनर ने। यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने। उसी का अन्य नाम क्या क्या है? कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत, अभिक्रमित अनुबंध सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, या बोले आरस थ्योरी किसने दिया, या आर टाइप किसने दिया? सब क्या होगा? स्किनर ने। या कहीं कहीं दे देगा पुनर्बलन शब्द किन्होंने पहले चर्चा किया? शब्द का, पुनर्बलन का, तो भी स्किनर ने। इसको नोट कीजिएगा आप। ठीक है, मैंने आपको एक वर्ड का इस्तेमाल किया, पुनर्बलन। ठीक है, फिर भी आप एक चीज़ लिख लीजिए यहाँ साइड में दे देते हैं आपको नोट, यहाँ भी नोट लिख दीजिए, इससे याद होगा। हम बार बार एक चीज़ को इसलिए बोलते हैं, इससे याद होगा। बोलेगा पुनर्बलन शब्द का इस्तेमाल पहले किसने किया? कौन सा मनोवैज्ञानिक ने किया? पुनर्बलन शब्द। तो आप क्या लिखेंगे? स्किनर। जब भी पुनर्बलन शब्द, देखिए तो कैमरा में आ रहा है क्या? मैं चेक कर लेता हूँ, एक मिनट। हाँ ठीक है, आपसे पूछेगा पुनर्बलन शब्द का इस्तेमाल जिसको तवज्जो दिया गया शब्द का बोलेगा पुनर्बलन शब्द, तो क्या बोलेंगे? स्किनर ने। क्या बोलेंगे? स्किनर ने। ठीक है, समझ जाइएगा, स्किनर ने। लेकिन आपसे बोलेगा पुनर्बलन का सिद्धांत यानी रिइंफोर्समेंट थ्योरी, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? तो बोलिएगा CL हल, ये नाम है। क्लार्क एल हल, ये नाम है। क्लार्क एल हल, जिसको शॉर्टकट बोलते हैं, क्लार्क का मतलब CL हल, ये नाम है CL हल। अब वैसे भी याद करने का टिक देखिए, यहाँ पुनर्बलन में क्या है? बल है, बल हल, बल, पुनर्बलन में बल आया और साइंटिस्ट के नाम में क्या? हल, तो CL हल। यानी पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? CL हल ने। पुनर्बलन शब्द का पहले किसने प्रयोग किया था? तो स्किनर ने। अब आते हैं पॉइंट पे, पुनर्बलन होता है क्या? पहले आप ये समझिए सिंपल लैंग्वेज में। जैसे आप मान लीजिए आपका बच्चा या बच्चे को पढ़ाते हैं, कहते हैं, मान लीजिए कोई माता पिता अपने बच्चे को बोलते हैं कि बेटा आप पास हो जाओ तो आपको मैं साइकिल दूंगा, मोबाइल दूंगा। क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए बोलते हैं कि बच्चे क्या हो? उत्साहित हो और वो मोटिवेशन से लैस हो और आगे बढ़े, वो उसको पढ़ने में मज़ा आवे और कुछ अच्छा करे। क्यों? उसको मैंने क्या दिया? प्रलोभन दिया। तो वही बात पुनर्बलन का लिखा हुआ है। जिस उद्दीपक को एक सेकंड, हाँ हेलो, कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम हो गया था। अब ध्यान दीजिएगा, पुनर्बलन का मतलब क्या हुआ? पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जब भी पेपर पास करने पे पेरेंट्स मतलब माता पिता द्वारा साइकिल या मोबाइल देना। ऐसा हम लोग क्यों देते हैं बच्चे को कि तुम पास कर जाओगे तो सुबह मोबाइल देंगे, तुम पास कर जाओगे तो खिलौना खरीद देंगे। क्यों? उसको मोटिवेट करने के लिए कि बच्चा इसी बहाना कुछ अच्छा करे, पढ़े। तो वही पुनर्बलन हुआ। पुनर्बलन का मतलब समझिए, जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती है, वही पुनर्बलन है। तो बच्चे को मैंने प्रलोभन दिया, साइकिल दूंगा, मोबाइल दूंगा, तुम पास हो जाओ, तो बच्चा खूब पढ़ने लगता है। तो प्रलोभन दिए तब तो पढ़ने लगा। तो पुनर्बलन का काम क्या हुआ कि ऐसा काम करना कि जिससे उसको मोटिवेट हो। कहने का मतलब कोई भी काम बार बार करने से क्या होता है? मान लीजिए किसी बच्चा को मैथ बननेगा, मान लीजिए मैथ नहीं बनता है, गणित, तो उसको क्या बोलते हैं? ऐसा मतलब उसको हमेशा अभ्यास करना है। अभ्यास करने से क्या होगा? आप अच्छा बनाने लगोगे। तो क्या हुआ? उसको मैंने लोभ दिया, प्रलोभन दिया कि बच्चा तुम पास हो जाओगे, तुम अच्छा से गणित बनाओगे, तो साइकिल देंगे, मोबाइल देंगे। तो मैंने क्या काम किया? पुनर्बलन का काम किया। मैंने क्या किया? पुनर्बलन का काम किया। ठीक है, तो ये हो गया। और कहीं कहीं पर आपको ये भी दे देगा, मैंने बताया है ना, कहीं आपको दे देगा आर टाइप सिद्धांत किसने दिया? आर का मतलब रिइंफोर्समेंट। आर टाइप सिद्धांत किसने दिया? तो क्या बोलेंगे? स्किनर ने। मैं बार बार रिपीट करता हूं कि चूंकि आपको याद हो जाए, इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, अब ये इसी का लास्ट टॉपिक, ये बहुत ही VVI है। क्या है? VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान दीजिएगा। आपको तो पहले ही पता लग गया, क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया था ना। क्रिया प्रसूत सिद्धांत, या इसी का इंग्लिश नाम क्या बोलता है? आपको मैंने ये भी दिखाया, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बोले। कभी कभी ऐसे भी लिख के दे देगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दिया? तो स्किनर। तो उसी का विशेषताएं हैं। ठीक है,
आपको कहीं भी एग्जाम में दिया हो, एग्जाम में आपको दिया हो पुनर्बलन, एग्जाम में आपको ऑप्शन में कहीं दिया हो कि स्किनर लिख दिया हो, और जब भी आपको दिखे पुनर्बलन आवश्यक तत्व है, यह किसने कहा? पुनर्बलन आवश्यक तत्व है, यह किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। या आपके पूछेगा कक्षा में स्किनर का क्या, स्किनर साहब ने जो बताया था किसी भी कक्षा में पढ़ाने जाते हैं तो किस बच्चों के लिए? तो मंद बुद्धि बालकों के लिए। इनका जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो है यह किस पे अप्लाई होता है, किस पे लागू होता है? मंद बुद्धि बालकों पे। मंद बुद्धि का जो बच्चा होता है, जो बहुत कमजोर दिमाग का बच्चा होता है, तो उसको अधिगम के लिए, अधिगम में बहुत उपयोगी है। क्या है? अधिगम में बहुत उपयोगी। एग्जाम में आपको पूछ देगा कि क्रिया प्रसूत सिद्धांत आपके कक्षा में जब भी पढ़ाने आते हैं तो कैसे बच्चे पर अप्लाई कीजिएगा, लागू कीजिएगा? तो यह सिद्धांत जो है मंद बुद्धि बालकों के अधिगम के लिए उपयोगी है। और यही सिद्धांत जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत है, सीखने की क्रिया में अभ्यास पर अधिक बल दिया जाता है। आपको क्वेश्चन देगा सीखने की क्रिया में अभ्यास पर अधिक बल दिया जाता है, किसने कहा था? तो स्किनर साहब ने। पुनर्बलन दिखे, पुनर्बलन आवश्यक तत्व है तो स्किनर। या आपको बोल दे पुनर्बलन, फिर हम बोल रहे हैं आपको रिवाइज के लिए, पुनर्बलन शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया? शब्द, पुनर्बलन शब्द का, तो स्किनर साहब ने। लेकिन सिद्धांत की बात होगा, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? तो CL हल ने, CL हल ने। यही सब टॉपिक था, मेन टॉपिक। आज के लिए इतना ही। वीडियो प्लीज़ इसको देखिएगा, और इतना ही नहीं, नोट्स बनाना है, इसको बार बार वीडियो को देखना है, ठीक है? वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।